हेलो स्टूडेंट्स CUET फेज़ 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड को लेकर और शेड्यूल को लेकर ढेर सारे स्टूडेंट के सवाल आ रहे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिख रहा है, मेरा 4, 5 या 6 तारीख में एग्ज़ाम था लेकिन अब वो एग्ज़ाम कभी और दिखा रहा है, वो उसकी डेट चेंज हो गई है। ये ढेर सारे सवाल आ रहे हैं स्टूडेंट्स। और साथ में एक बात ये भी आ रही है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस डेट पर मेरा एग्जाम है मैं उस डेट पर ना एग्जाम देकर किसी और डेट पर दूं। जितने भी आपके ये सारे सवाल हैं, पब्लिक नोटिस में जो भी लाइनें मेंशन हैं उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके मन की जो ये शंका है इसको कंप्लीटली इसमें दूर करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम काउंसलिंग तक आपकी इसी तरीके से हेल्प कर पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और नीचे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए। कोई पर्सनल सवाल है तो नीचे इंस्टा अकाउंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आके मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब चर्चा करते हैं पहले अपने इस मुद्दे पर कि एग्जाम की जो शेड्यूल है, जो आपका 4, 5 और 6 तारीख का जो एग्जाम था उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं स्टूडेंट्स। उसमें ये हुआ है कि जैसे कि नाटा का एग्जाम है और भी तमाम जो है, जैसे कि महाराष्ट्र CET का एग्जाम है जो कि स्टेट एग्जाम था, उन्होंने अपना अलग नहीं किया। जैसे कि UP CET जाके यहाँ पर CUET हो गया, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, वो अपना स्टेट एग्जाम ही करवाएंगे और उसी के थ्रू एडमिशन लेंगे। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और महाराष्ट्र का जो एजुकेशन बोर्ड था उसने बहुत अच्छा निर्णय लिया भैया। क्यों ऐसा बोल रहा हूं यार, देखो पहली बात तो CUET अब की बार के जितने स्टूडेंट हैं, जुलाई और अगस्त के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है यार। देखो NTA ने 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दिया, JEE मेन का भी 2 दिन पहले आया था, उसी तरीके से CUET का भी दे दिया इन्होंने। उसके बाद कोई भी जानकारी नहीं, कभी भी कुछ भी हो रहा है, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। पब्लिक नोटिस में जो चीज़ें आ रही हैं वो काफ़ी नई है कहीं ना कहीं आपके लिए और उस पर विश्वास भी आप नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन बात करते हैं अगर हम एग्जाम के डेट की, जो आपकी चेंज हुई है आपकी डेट, जैसे कि 4, 5, 6 तारीख के जो कैंडिडेट हैं उनके ढेर सारे यही सवाल आ रहे हैं कि सर मेरे में तो डेट जो है दूसरी दिखा रहा है, मेरा जो एग्जाम है वो 14 तारीख को दिखा रहा है। स्टूडेंट्स उसका कारण ये है कि काफ़ी ऐसे एग्जाम हैं जो उसी डेट को पड़ गए हैं। इसी को देखते हुए एग्जाम आपका जो है वो आपका पोस्टपोन हो गया है। उसके लिए आपको किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी ध्यान रखें कि सभी का नहीं हुआ है, सभी का नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का उसी डेट पर है। तो आप जब एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आई बटन में यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और पब्लिक नोटिस को भी बाकायदा मैंने उसमें बताया था कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी मैंने आपको पब्लिक नोटिस बोला था कि आप लोग डाउनलोड कर लें। उससे क्या होगा कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो 4, 5, 6 तारीख वाला एग्जाम है वो किस तरीके से 12, 13, 14 को हो गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का, कंप्लीटली 100% स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। और अगर आप लोग बात करें एग्जाम रीशेड्यूल होने का, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि सर कैसे एग्जाम रीशेड्यूल होगा कैसे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि CUET समर्थ.ac.in जो कि ऑफिशियल साइट है, वहीं से आपका एग्जाम रीशेड्यूल होगा। वो एग्जाम रीशेड्यूल कब होगा इसके लिए अभी कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। कभी भी वो लिंक एक्टिव हो जाएगा और वहां से आप अपने एग्जाम को रीशेड्यूल कर पाएंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने 4 सिटी अपनी फिल की थी, ठीक है, और उन 4 सिटी में, अब आपके एग्जाम सेंटर की बात कर रहा हूं, उसमें आपने 4 सिटी फिल की थी कि सर मुझे लखनऊ में एग्जाम देना है, मुझे इलाहाबाद में देना है, मुझे बनारस में देना है। मान लीजिए कि आपने 4 सिटी उसमें चूज की और उन चारों सिटी में से कोई भी आपको नहीं दिया गया, उसके अलावा कोई ऐसी सिटी दे दी गई जो आपने चुना ही नहीं था, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये सिटी भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो गया किसी कारणवश। और अब आप चिंतित हैं इसको लेकर कि सर एग्जाम तो इतना दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा। अब इसकी अगर अपन लोग बात करें तो इसमें CUET ने एक चीज बोला है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका इस तरीके, लेकिन हाँ इस कैटेगरी में आपको आना चाहिए कि आपने जो फिल किया था उसके अलावा ही आपको मिला है, तभी आप लोग एग्जाम दोबारा दे पाएंगे। और खासकर वो स्टूडेंट भी जो कि फ्लड्स में और तमाम चीज़ों में, जैसे कि बाढ़ वगैरह आ गई, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो जिन क्षेत्रों का एग्जाम नहीं हो पाया है, स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए हैं, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे रीशेड्यूल एग्जाम के लिए। वैसे तो यार काफ़ी चीज़ें मेरे समझ के भी बाहर हैं, आपके भी समझ के बाहर ही होंगी। क्यों होंगी स्टूडेंट्स?
क्योंकि देखिए यहाँ पर बात की जाए अगर सीयूईटी की, तो मैंने आपको एक चीज बताया कि ये महज एक एक्सपेरिमेंट साबित हुआ है अब की बार के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो कट ऑफ ज्यादा कम की बात होती है, कट ऑफ कम ही जाएगी, घबराना मत। क्योंकि स्टूडेंट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतना ज्यादा शंका में डूबा हुआ है कि इतना अच्छा एग्जाम मुझे नहीं लगता किसी का बहुत अच्छा एग्जाम जा सकता है। हाँ ये है कि कैमरे पे आके बोलना कि पेपर सरल था, बिल्कुल सो सिंपल, मतलब कुछ भी बोल दो, तो कैमरे पे आके बोलने में सारी चीज़ें बहुत आसान दिखती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि बातचीत ये हो रही है कि सीयूईटी 2 बार होगा भैया। एक बार होगा सीयूईटी आपका जुलाई में, अगस्त में, या फिर कहें कि अगली बार से जून में भी हो जाएगा, ऐसा अपन लोग मान सकते हैं। लेकिन अब की बार की स्थिति क्या हो रही है कि आपका एग्जाम जा रहा है लगभग सितंबर तक। अब रीशेड्यूल हुआ है, इधर अगस्त तक आपका इन स्टूडेंट का होगा, उस बार रीशेड्यूल होने के बाद आपका लगभग वो सितंबर तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आएगा, आपकी रिजल्ट आने के बाद रैंक आएगी, आपकी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग से होगा काउंसलिंग के लिए। मतलब ये नवंबर तक का प्रोग्राम है यूं कहें तो। और नवंबर के बाद क्या होगा कि दिसंबर में यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं सामने कि सर फिर से आपका एग्जाम दोबारा हो जाएगा, मतलब फिर से दूसरा सीयूईटी हो जाएगा। मतलब अपन लोग साल भर सीयूईटी में घिसते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि अगर आपकी एग्जाम डेट, आपकी एग्जाम सिटी कंफर्म हो गई है यार, और अगर पहुंच सकते हो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर है, बस से ट्रेन से अगर सुविधा है ठीक ठाक, जाओ दे के आ जाओ, ठीक है। फालतू की चिंता मत बनाओ, अपने पास टेंशन फालतू का प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। इस सीयूईटी को ऐसे लो कि जैसे जान लो कि एक तरीके से मानो कि लाइफ का एक पार्ट था और हमने इसको दिया, नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ सिलेक्शन, वैसे तो 100% होगा। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जाम को रीशेड्यूल करने के बारे में आप लोग कम सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर से साइड पर परेशान होंगे, तरह तरह की सलाहें लेंगे। इससे अच्छा है अगर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम उसी डेट को दे दीजिए, ठीक है। अगर आपके सब कुछ ठीक ठाक है, भले ही चेंज हुआ है सब कुछ, लेकिन आप लोग उसी डेट पे एग्जाम दे दीजिए। रीशेड्यूल के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एकदम परेशान हो जाएं और ज्यादा परेशान हो जाएं। एक तो वैसे ही परेशानी, एक हफ्ते से आप परेशान थे कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एडमिट कार्ड आया तो उसमें किसी का एग्जाम सेंटर नहीं शो हो रहा है, किसी की डेट पहले कुछ और थी अब कुछ और दिखा रही है ओरिजिनल एडमिट कार्ड में। मतलब समस्याएं हो रही हैं। और एडमिट कार्ड बता देता हूं कि अभी तक 6 तारीख वालों का ही आया है, उसके बाद वालों का नहीं आया है, तो परेशान मत होना, सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और देखो यार एनटीए ने जो चीजें, मैं तो यही कहूंगा गवर्नमेंट से, और भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैंने मेल भी किया है इसके लिए एनटीए के पास बाकायदा, भाई देखो अगर आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, आप लोग कई परीक्षाएं देख रहे हैं मुझे लगता है, तो अगर आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं सभी एग्जाम में, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देना, एग्जाम सिटी सेंटर, तो मतलब सीयूईटी में ही ऐसा हुआ है, ऐसा कम ही एग्जाम में हुआ है कि इनका कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कब क्या करना है, कुछ भी कभी भी उठा के कर दो, ठीक है। ये चीज़ें यार संभालें, और मुझे लगता है कि किसी और एजेंसी को इंक्लूड करें, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको निकलवाने में सीबीएसई वगैरह की मदद लें, जैसे कि पहले सीबीएसई एग्ज़ाम लेता था स्टूडेंट्स। तो इन चीज़ों को मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप लोग घबराएं नहीं, सीयूईटी का एग्ज़ाम बिल्कुल एकदम फोकस्ड होकर जो भी आपको आता है एकदम 100% कॉन्फिडेंस में आप लोग देकर आएँ, और रीशेड्यूल के चक्कर में ना पड़े। एग्जाम डेट अगर चेंज हुई है, एडमिट कार्ड में नहीं शो रहा है, तो आप लोग चेक करते रहें, बराबर चेक करते रहें, कभी भी वो आपकी शो हो सकती है। और अगर डेट चेंज हुई है तो आपको किसी प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। ये था वो डाउट जो कि काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा एग्जाम की डेट चेंज हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका ये डाउट मैं क्लियर कर दिया हूँ। कोई भी अगर आपका सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।